तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को हम रसायन विज्ञान का द्वितीय पाठ विलयन का गणनाई में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है नंबर 2.32। आप लोग को वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम में परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम हो चाहे और भी जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आते हैं। इसलिए गौर से आप लोग थरोली इसको अध्ययन कीजिए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करने के लिए हम आप लोगों को जैसे तैसे क्वेश्चन बता दें। जो भी जितना भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पहले आप लोगों को बताया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2-क्लोरोब्यूटेन। आते हैं हम लोग समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है कि 2-क्लोरोब्यूटेन 2-क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल है। ये क्या है? 2-क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे कार्बनिक रसायन तो उसमें आप लोगों को इसका नामकरण करने की विधि बता देंगे। तब तक आप लोग जो है कि इस तरह सिंपली जो है ये बताए हुए आधार पर समझिए। यह है 2-क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल। क्या है? यह है 2-क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर है? तो कह रहा है कि 2-क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल की 10 ग्राम। कितने? 10 ग्राम। मीन्स यह क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। विलेय कितना इसका कह रहा है? 10 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2-क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल की 10 ग्राम, ठीक है, को 250 ग्राम। ये विलेय के भार को, विलेय का भार जो हम लिख रहे हैं ये W1 से प्रदर्शित करते हैं, W2 से, और ये 10 ग्राम हो गया। कह रहा है कि 250 ग्राम जल में, मतलब कि विलायक आपको दिया हुआ है। विलायक कितना? 250। ये विलायक क्या हो जाएगा? W1 दे दिया है। कितना? 250 ग्राम। जल में मिलाने पर हिमांक का अवनमन Ka, हिमांक का अवनमन Kf आपका दिया हुआ है। कितना हो रहा है? 1.4 इंटू 10⁻³ K दिया हुआ है। ये Ka है, ठीक है। और Kf की वैल्यू दी हुई है कितना? हिमांक का अवनमन Kf दिया हुआ क्वेश्चन में आपका 1.86 केल्विन kg/मोल। ये वैल्यू दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ? ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विलेय का भार, विलेय क्या है आपका? विलेय है 2-क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल। विलायक है जल में जिसमें घोला जा रहा है W1, वो है आपका 250। Ka दिया हुआ है कितना? आपका 1.4 इंटू 10⁻³ और Kf की वैल्यू ये दी हुई है। ये सब वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि मिलान आवाज तो परिकलित कीजिए। क्या निकलना है? इतना ये सब चीज़ दिया हुआ है। H3 को मिलाने पर हिमांक का अवनमन
का परिकलित कीजिए। क्या निकालना है? हिमांक का अवनमन फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32.32, ठीक है। तो आप लोग को निकालने के लिए कह रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व 1/2 फैक्टर, ठीक ना। आपको निकालने के लिए कह रहा है, के फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक। तो हिमांक का अवनमन क्वेश्चन थोड़ा फंस रहा है। इतना ग्राम है तो जो है कि हिमांक का अवनमन की गणना कीजिए, ठीक ना। तो के एफ फाइंड करना है हम लोगों को। क्या फाइंड करना है? के एफ, के डेल्टा के एफ फाइंड करना है, डेल्टा के एफ फाइंड करना है। जैसा कि पहले आप लोग फॉर्मूला में बताया जा चुका है, ठीक है ना, कि डेल्टा के एफ इक्वल फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 TF बाई W इंटू M। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। W ये आपका ये W2 है और ये M है, I इंटू ये W1 है। अब आराम से रखिए। W2 दिया हुआ है, कितना ग्राम है? 10 ग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए 1000 रख दिया गया, इंटू डेल्टा TF भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। डेल्टा ये KF ये दिया हुआ है कितना? 1.68, ठीक है, बाई। अब क्या रखना है? M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसका 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड का, तो इसका जोड़ कर हम निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर द्रव्यमान जो है कि आपका हो जाएगा 122.5। ये पीछे कैसे आएगा? इस सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका अणु भार बराबर हो जाएगा 122.5, ये आएगा, ठीक है, रख दीजिए। और ये W1 विलायक भार 250 ग्राम, ठीक है, आ जाएगा। दो 250 ग्राम हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.61। ये हो जाएगा आपका, जानते हैं क्या होगा? ये होगा डेल्टा के एफ, ये फाइंड करना था। क्वेश्चन समझ नहीं आता, एक बार फिर से पढ़ें। कह रहा है कि 2 क्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। हिमांक का अवनमन की परिकलन कीजिए। यदि Ka की वैल्यू दी हुई है और Kf की वैल्यू दी हुई है तो निकाल देना है, ठीक ना। तो हम हिमांक का अवनमन डेल्टा Kf इक्वल होता है W2 इंटू 1000 इंटू TF M इंटू W1, ठीक है ना। अब ये TF है आपका, इसको KF कहिए, ये KF होता है, ये KF नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो W2 10 ग्राम रख दिए, ये 1000 रख दिए और KF की वैल्यू रख दिए। मॉलिक्यूलर वेट इसका अणु भार, W1 विलायक का भार, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग
जैसे जैसे बताता चले इसमें वीडियो को रोक रोक करके उतारते चलिए, ठीक है ना। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2.33 कह रहा है कि फ्लोरोएस्टिक अम्ल, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, फ्लोरोएस्टिक अम्ल, फ्लोरोएसिटिक अम्ल दे दिया। फ्लोरोएस्टिक अम्ल क्या फॉर्मूला होगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है CH2FCOOH, फ्लोरोएस्टिक अम्ल है, ठीक है ना। इसका W1 मतलब भार, फ्लोरोएस्टिक अम्ल का भार कितना दिया हुआ है भाई, तो W2 हम इसको मानेंगे, दे दिया है, कितना दिया है 19.5 ग्राम, ठीक है ना, दे दिया है। और कह रहा है को 500 ग्राम जल में घोला गया H2O, ये हो जाएगा विलेय, ठीक, और H2O क्या हो जाएगा, विलायक, ठीक है ना। तो इसको W1 लिखेंगे, दिया हुआ है 500 ग्राम, क्लियर। घोल दिया गया, हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन देखा गया, मतलब कि डेल्टा TF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, तो 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्लोरोएस्टिक अम्ल का 1/2 गुणांक तथा वियोजन स्थिरांक की फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, 1/2 गुणांक कर रहा है फाइंड करने के लिए, क्या चीज़, 1/2 गुणांक मीन्स क्या, I, ठीक है, ये क्या है 1/2 गुणांक I। और कह रहा है कि फाइंड कीजिए वियोजन स्थिरांक KA, ये है, ध्यान से सुनिए, यह है 1/2 गुणांक I, और ये कह रहा है वियोजन स्थिरांक KA। ये दो चीज़ की हम लोगों को गणना करनी है। तो 1/2 गुणांक को गणना करने के लिए हमें इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है I इक्वल, ठीक है, गणना किया हुआ मालिक्यूलर अणुभार बटा परीक्षित अणुभार, मतलब कि ये गणना किया हुआ अणुभार बटा में MO मतलब का प्रायोगिक अणुभार, ये गणना किया हुआ अणुभार और ये प्रायोगिक अणुभार, ठीक है। तो गणना किया हुआ अणुभार सिंपली जो है कि हम लोग जोड़ करके जो इसका निकालेंगे अणुभार, तो इसका अणुभार हम लोग निकाल लेते हैं, कितना अणुभार होता है, इसको इस तरह से जोड़ का फ्लोरोएस्टिक एसिड का यदि हम अणुभार निकालेंगे तो हमारा अणुभार जो है कि आ जाएगा फ्लोरोएस्टिक एसिड का 78। इसका अणुभार हम लोग निकालेंगे तो इसका अणुभार, इसको जोड़ेंगे हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 78 ग्राम। कैलकुलेट करके गणना करके निकालेंगे तो ये आएगा, और ये प्रायोगिक है MO। तो प्रायोगिक के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं अणुभार इक्वल प्रायोगिक अणुभार MO।
ये क्या है, ये है आपका MC, ठीक है। ये क्या है, MC। हमको MO निकालेंगे तो प्रयोगी कौन बार MO इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1000 गुणे KF इंटू W2 और बटे में W1 इंटू डेल्टा TF। अब सब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। हम लोग को क्या निकालना है, वांट हाफ फैक्टर। इस फॉर्मूले से पहले हम लोग को I को फाइंड करना है। रखिए वैल्यू 1000 पुट कर दिए इनटू KF की वैल्यू जो है कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, तो 1.86, ठीक है ना, इनटू W2 कितना ग्राम लेंगे, तो ये दे दिया आपका 19.5 बटे में W1 500 गुणे, अब डेल्टा TF की वैल्यू दिया हुआ है 1, ये डेल्टा TF है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस पूरे वैल्यू को, तो हमारा जो वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72.54। ये वैल्यू आएगी आपका प्रायोगिक अणुभार, आपका आ जाएगा इतना। हमें फाइंड क्या करना है भाई, वांट हाफ फैक्टर I फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा I इक्वल MC बाई MO। MC मतलब कैलकुलेटेड 78 बाई MO कितना निकाले हैं हम लोग 72.54। सॉल्व कर दीजिए तो आएगा 1.0753। ये वैल्यू जो है कि आपका मिल जाएगा। ये है I की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये I इक्वल हमारा आ गया 1.0753। वांट हाफ फैक्टर I हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, K फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है हम लोग को, Ka फाइंड करना है। तो K फाइंड करते हैं, आइए। तो K फाइंड करने के लिए हमको जो है कि पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, तो ये आप लोग नोट कर लिया है, हम इरेज करते रहे हैं। अब K फाइंड करेंगे, I निकल गया। तो आते हैं क्या फाइंड करना है, Ka। तो K फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पहले फ्लोरोएस्टिक एसिड का वियोजन समीकरण बनाएंगे CH3CH2FCOOH। ये वियोजित होता है आपके इस टर्म में CH2FCOO-H+। ये इसी तरह से वियोजित होता है, ठीक है ना। प्रारंभ में जब इसका वियोजन नहीं होता है तो प्रारंभ में इसका जो है कि होता है कंसंट्रेशन C। ये वियोजित नहीं हुआ तो ये 0 रहेगा। अब साम्य पर इसमें से अल्फा वियोजित होता है, कितना, एक कण में से अल्फा तो बहुत सारे ज़्यादा है भाई। तो C है तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 में से अल्फा निकल रहा है तो C टाइम 1 माइनस अल्फा, 1 C माइनस C 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बनेगा
सी इंटू अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब आइए तो हम लोग निकालते हैं वियोजन नियतांक। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है हम लोग को? हम लोग को फाइंड करना है वियोजन नियतांक। आपका पहले निकालिए 1/2 फैक्टर आई इक्वल, क्या हो जाएगा? आई इक्वल हो जाएगा हम लोगों को कुल साम्य पर जितने अंक होते हैं वो और बटे जो लिया गया है, और साम्य पर देखिए लिया गया सी है, साम्य पर ये है, तो इसको टोटल कर देंगे। आइए यहाँ पर टोटल निकाल लिया जाए। सी से इसमें इंटू करेंगे तो सी माइनस सी इंटू अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा प्लस ये सी अल्फ़ा। अब सी अल्फ़ा, ये सी अल्फ़ा माइनस में से कट जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? सी प्लस सी अल्फ़ा, या हम लोग सी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा। क्लियर है? तो आई इक्वल कुल साम्य पर कुल मोल बटा पहला लिया गया कुल मोल, तो साम्य पर कुल मोल कितने हैं? सी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा बटे में कितना हो जाएगा? सी, प्रारंभ में सी ही लिए हैं, तो अब ये कट जाएगा तो हमारा मिलेगा, और कर देंगे आई इक्वल 1 प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस आई। अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा? ये सी, तो आई अल्फ़ा इक्वल आई माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू रखिए, और आई की वैल्यू कितना हम लोग फाइंड किए हैं उस आगे वाले क्वेश्चन में, हम लोग याद है आई की वैल्यू निकाले थे 1.0753। हम माइनस कर दिए, आई की वैल्यू निकाले थे 1, तो आपको बच जाएगा 0.0753। ये अल्फ़ा निकल गया। ठीक है, अब अल्फ़ा निकल गया तो हम लोग अब लिख लेते हैं के ए इक्वल क्या होगा भाई? के ए इक्वल, इसको रखिए, इतना बटे इतना हो जाएगा सी इंटू अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और लिख देंगे हम लोग के ए इक्वल क्या हो जाएगा? सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है? और हम लोग लिख सकते हैं के ए इक्वल हमारा हो जाएगा आपका के ए इक्वल सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर सी हम लोगों को थोड़ा ये सी खोज रहा है कि सी क्या है, तो सी मतलब कि सांद्रता। अब सांद्रता क्या है भाई? तो सांद्रता को हम लोग को फाइंड करेंगे, सांद्रता हम मोलैलिटी के टर्म में यहीं से निकाल लेंगे। सांद्रता को हम लोग मोलैलिटी के टर्म में निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो सांद्रता को मोलैलिटी के टर्म में निकालेंगे तो मोलैलिटी इक्वल हो जाएगा W2 इंटू 1000 बटे में M2 इंटू W1। अब आइए W2 क्वेश्चन आप लोग को याद होगा, दिया था
19.5, ठीक है, इंटू 1000 दिख रहा है ना, बटे में M2 निकाले थे कितना इसका, M2 शायद हम लोग निकाले थे, आप लोग को याद होगा 78 इंटू विलायक का वेट कितना था 500 था 500। सॉल्व करेंगे तो m इक्वल आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 0.5। ये m मोलिलिटी मतलब क्या, या इसको कहिए सांद्रता C इक्वल कितना 0.5। यहाँ पर हम रखेंगे, वहाँ पर C फाइंड कर लिए, अब यहाँ पर रख दीजिए 0.5 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकालते हैं हम लोग, तो ये 0.0753 का होल स्क्वायर बटे में कितना लेंगे 1 माइनस 0.0753, इसको गुणा करके इसको गुणा कर देंगे, 1 में से इसको माइनस करके डिवाइड कर देंगे। देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको गुणा कीजिए स्क्वायर, और फिर इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 2 वैल्यू आ रहा है 1 में से माइनस करके, और भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 3.07 इंटू 10⁻⁻3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 स्टेप में पहले वन टाइम फैक्टर हम लोग निकलवा लिए, आई की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना, यहाँ पर उसके बाद अल्फ़ा फाइंड कर लिए इस फॉर्मूले से, और इसी इक्वेशन के बेस पर हम लोग के फाइंड कर लिए, ठीक है। तो क्या फाइंड करना आपको पड़ा, पहले तो हम लोग आई फाइंड किए वन टाइम फैक्टर, उससे अल्फ़ा निकाले, अब अल्फ़ा किस में निकाले के निकालने के लिए, तो के इस फॉर्मूले पर निकाले, तो के में हम लोग को कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए मोलिलिटी फाइंड किए। तो इसमें क्रम से माइंड बैठाएंगे, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या चीज़, अणुभार, ठीक है ना, क्या फाइंड करेंगे अणुभार, ठीक है ना, किसका, इसका अणुभार फाइंड करेंगे, ठीक। उसके बाद आई फाइंड करेंगे वन हाफ फैक्टर, ध्यान से सुनिए, पहले अणुभार निकाल लिए, वो प्रायोगिक अणुभार हो गया, और जो है कि आपको परिकलित अणुभार था, प्रायोगिक जो एक निकाल लिए, उससे आई निकालिए, ठीक। उसके बाद आई फाइंड हो गया, तो उस आई को यहाँ पर रख करके हमने अल्फ़ा निकाल लिया। तीसरी चीज़, अब अल्फ़ा क्यों निकाले, हम लोग के निकालना है, तो के में पुट किए अल्फ़ा की वैल्यू, तो हमारे पास सी नहीं था, तो सी में कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए हम लोग मोलिलिटी का फॉर्मूला लगा करके मोलिलिटी फाइंड कर लिए, मोलिलिटी कंसंट्रेशन होता है, ठीक। इस पर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में आप लोग तब तक बढ़िया सीखिए, इंतज़ार कीजिए।